जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फिर चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। Joe Biden's problem is not his age, it's not his anything, really. He's got no problem other than it's his competence. He's grossly incompetent. You know, they keep saying old. I know people that are much older than him that are doing unbelievable things, making a fortune. I knew a man that at 79, he was never a success, and he made $1 billion, $1.5 billion from 79 to 92. And that's what it is. It's not his age, it's his competence. He's not respected anywhere in the world. Our country is being laughed at all over the world. Biden is using the weaponization of his Justice Department, the FBI, local district attorneys and attorneys general to try and win an election against his political opponent. That happens to be me. Do you know who I am? दोस्तों, अमेरिकी सियासत को समझने का सबसे अच्छा तरीका है लॉबी, कॉरपोरेट, दलाली, जासूसी, सेक्स, ड्रग्स, क्राइम वगैरह के नेटवर्क को कायदे से समझना। एग्जाम्पल के तौर पर एफबीआई और उसके सरगना हूवर या सीआईए या इजरायली लॉबी आईपैक के बारे में डिटेल से जानें और समझें। लेकिन अगर अमेरिकी सियासत को जल्दी से समझना है, यानी सिंपल क्रैश कोर्स करना है, गेट मी रोजर स्टोन फिल्म देख ले। ये नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। अपने टेन्योर के आखिरी साल में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुख्यात लाइजनर रोजर स्टोन की सजा माफ कर दी थी। रोजर स्टोन लंबे वक्त तक ट्रंप के सलाहकार रहे हैं और उन्हें चुनाव जिताने में उनका बड़ा रोल था। रोजर स्टोन कीचड़ उछालने के सियासी तमाशे में काफी माहिर हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखी है जो बेस्ट सेलर थी, स्टोन्स रूल्स, जो कि काफी इंफॉर्मेटिव किताब है। खैर, आजकल तो पूरा अमेरिका शॉक, सैड, अपसेट और गुस्से में है अपने प्रेसिडेंट बाइडेन की हालात देखकर। दरअसल ये हालात कई साल से हैं, लेकिन वहां के लिबरल टॉमी मीडिया ने उसे छुपाने और डोनाल्ड ट्रंप को खलनायक बनाने में लगा रहा। पर अब दुनिया के सामने पर्दा उठ चुका है। यह भी अजीब बात है कि बाइडेन सितंबर में फिर ट्रंप से टकराने के लिए तैयार हो गए हैं। उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की बात तो हो रही है। आर्टिकल 25 के तहत वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनाने की बात हो रही है। प्रोबेबल उम्मीदवारों में हिलैरी क्लिंटन और मिशेल ओबामा के अलावा कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम का नाम भी सामने आ रहा है। न्यूसम एक नाकाम एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, साथ ही वो चीन को पसंद करते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका के चुनाव का मतलब दुनिया में काफी कुछ बदलाव होता है। मौजूदा प्रेसिडेंट डॉन एस्टैब्लिशमेंट की पसंद है, लेकिन जनता नकार रही है। वहीं ट्रंप के आने का मतलब है एक बहुत बड़ा यू टर्न। कुछ दिन पहले की डिबेट में जो बाइडेन का हाल वैसा ही हुआ जैसा हमारे वाले का हाल बिना टेलीप्रॉम्प्टर के होता है। ऐसे में अगर बाइडेन की जगह हिलैरी क्लिंटन और मिशेल ओबामा में से किसी एक का नाम सामने आ गया तो ट्रंप पीछे हो सकते हैं। लेकिन शायद दुनिया और साउथ एशिया के लिए यह बड़ा उलटफेर होगा। याद रखें कि आज दुनिया जिस बर्बादी को भुगत रही है वो ओबामा डॉक्ट्रिन था। वही ओबामा जो माई बेस्ट फ्रेंड बराक था और जो अपने दोस्त से तू तलाक से बात करता था। ये बात अलग है कि बाद में 2 बार प्राइवेट ट्रिप पर आया तो तू तलाक वाले दोस्त से मुलाकात भी नहीं हुई। खैर दोस्तों, हकीकत यह है कि जब भी अमेरिकी लोग अपने प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं, दुनिया भर की नजरें उस इलेक्शन पर टिकी हुई होती हैं। अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी और व्हाइट हाउस के कदम से दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों पर असर पड़ता है। इसीलिए जब जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच प्रेसिडेंट चुनाव को लेकर पहली बहस हुई, पहली डिबेट हुई, तब यकीनन उसमें दुनिया भर में अमेरिकी इन्फ्लुएंस का किरदार देखने को मिला।
लेकिन इस चुनाव का सिर्फ यूक्रेन, इसराइल और गजा पर असर नहीं होगा, बल्कि इस चुनाव को लेकर दुनिया भर में हलचल देखी जा रही है। दोस्तों, अमेरिकी प्रेसिडेंट के चुनाव का बड़ा असर मिडिल ईस्ट में होना तय है। लिहाजा इस इलाके में दोनों उम्मीदवारों को काफी करीब से देखा जा रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद इसराइल का मजबूती से सपोर्ट किया है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के मुख्य क्रिटिक होने और बड़ी तादाद में फिलिस्तीन लोगों के मारे जाने के बाद भी बाइडेन ने इसराइल को फौजी हथियारों की सप्लाई जारी रखी। हालांकि इसके बाद भी सर्वे से यह पता चलता है कि ज्यादातर यहूदी इजरायली बाइडेन के मुकाबले में ट्रंप को इसराइल के लिए बेहतर मान रहे हैं। ज्यादातर इजरायली यहूदी बाइडेन की जंग से जुड़ी पॉलिसी से सहमत नहीं दिखते हैं, जबकि फिलिस्तीनियों के मुताबिक बाइडेन ने उनकी मुश्किलों को नजरअंदाज किया है। इजरायली याद करते हैं कि ट्रंप ने किस तरह से जेरूसलम को ऑफिशियली तौर पर रिकॉग्निशन दी थी और अरब मुल्कों के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते की शुरुआत कराई थी। ट्रंप ने गजा में जंग का सपोर्ट किया है, लेकिन साथ ही इसराइल से इस जंग से जल्द ही बाहर निकलने की अपील भी करी है। उनके मुताबिक इससे इसराइल की इमेज को नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि फिलिस्तीनी लोगों को बाइडेन के दूसरे टेन्योर से थोड़ी उम्मीद है। फिलिस्तीनियों के मुताबिक ट्रंप के आने से उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद फिलिस्तीन को दी जाने वाली अमेरिकी मदद बंद कर देंगे। फ्यूचर के नजरिए से देखें तो बाइडेन दो देश के फॉर्मूले का सपोर्ट करते हैं। यही पीस के लिए इंटरनेशनल फॉर्मूला भी है, लेकिन यह हासिल कैसे होगा, इसको लेकर उन्होंने अभी तक कोई ठोस स्कीम पेश नहीं करी है। जबकि ट्रंप आजाद फिलिस्तीन के गठन पर सवाल उठाते आए हैं। आमतौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी चाहेंगे। वहीं बात अगर भारत की करें तो अमेरिका की नजर में भारत का किरदार अहम है। अमेरिका भारत को जियोपॉलिटिकल तौर पर चीन के ऑल्टरनेटिव या काउंटर पार्ट के तौर पर देखता है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश भी है। हाल ही में भारतीय आम चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। हालांकि घरेलू माहौल में डेमोक्रेसी को खत्म किए जाने और देश की इकोनॉमी को लेकर गलत जानकारी दिए जाने के इल्जामों पर मोदी सरकार को काफी क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन इन सब बातों का भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कुछ खास असर देखने को नहीं मिला है। ग्लोबल नजरिए से अगर देखें तो नवंबर में होने वाले अमेरिकी चुनाव का भारत पर बहुत असर नहीं पड़ेगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट चुनाव के दोनों ही उम्मीदवार ट्रंप और बाइडेन ने अपनी प्रायोरिटीज के बारे में साफ कर दिया है। अगर बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए तो भी भारत और अमेरिका के बीच जैसे रिश्ते अभी हैं वैसे ही चलते रहेंगे। इसका मतलब यह है कि दोनों देशों के बीच आपसी कारोबारी रिश्ते पटरी पर ही रहेंगे। बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान उनका रेड कारपेट वेलकम हुआ था। मोदी को अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करने का मौका भी मिला था। वहीं अगर ट्रंप दोबारा से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए तो अभी भारत और अमेरिका के रिश्तों में बहुत बदलाव नहीं होगा। हालांकि ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि दोनों देशों के बीच बातचीत के लेवल पर थोड़े बहुत सुर बदले हुए सुनाई दे सकते हैं। ट्रंप हाल ही में मोदी की तारीफ भी कर चुके हैं। साल 2020 में ट्रंप मोदी के साथ गुजरात का दौरा भी कर चुके हैं, जहां हजारों लोगों ने उनका वेलकम किया था। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अमेरिकी चुनाव का नतीजा चाहे जो रहे, भारत के लिए हालात तकरीबन एक जैसे ही रहेंगे। वही बात अगर रूस की करें तो व्लादिमीर पुतिन की तरह सोचें कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर किसे देखना चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो उस शख्स को तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहेंगे जिसने उनको कातिल कहा हो और यूक्रेन का साथ देने की कसम खाई हो। जी हां दोस्तों, यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की बात हो रही है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी फौजी मदद को क्रिटिसाइज किया था। ट्रंप का कहना था कि नेटो के मेंबर देश यूक्रेन से जुड़े डिफेंस खर्च के प्रोविजंस को नहीं मानते हैं और रूस को उस देश के साथ जो भी चाहे करने का हक है।
हालांकि अक्सर दुनिया को हैरानी में डालने वाले पुतिन ऑन रिकॉर्ड ऐसा कह चुके हैं कि वो व्हाइट हाउस में बाइडेन को देखना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि बाइडेन के फैसलों के बारे में पहले से अंदाजा लगाना ज्यादा आसान होता है। हालांकि ज्यादातर लोग पुतिन के बाइडेन पर दिए गए इस तरह के सपोर्ट और बयान को तंज के तौर पर ही देखते हैं। दोस्तों, रूस, नेटो और यूक्रेन को शक की निगाह से देखने वाले ट्रंप से कुछ खास उम्मीद भी नहीं लगा सकता है। इसकी वजह यह है कि इस पे रूस का भी शायद ही कोई भला होगा। ट्रंप के पहले टेन्योर में भी रूस को मायूसी ही हाथ लगी थी। साल 2016 में एक रूसी ऑफिसर ने मीडिया के सामने यह कबूल किया था कि उन्होंने ट्रंप की जीत का जश्न सिगार और शैंपेन की एक बोतल के साथ मनाया था। हालांकि उनके जश्न की यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। दरअसल रूसी ऑफिसर्स को रूस अमेरिका के रिश्तों में सुधार की उम्मीद थी। हालांकि इस डायरेक्शन में कुछ खास होता हुआ दिखाई नहीं दिया। खैर, कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप अपने दूसरे टेन्योर में रूस को मायूस नहीं करेंगे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत चाहे जिसकी भी हो, लेकिन चुनाव के बाद रूस सियासी इनस्टेबिलिटी और पोलराइजेशन के इशारों पर बारीकी से नजर रखते हुए इससे फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।